हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टेनो एग्जाम 2.0 में। हम लोग सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की सीरीज़ कर रहे थे, तो हम लोगों का 325 क्वेश्चन सिनोनिम्स के कंप्लीट हो गए हैं और 300 क्वेश्चन एंटोनिम्स के कंप्लीट हो गए हैं। तो आज हम लोगों की सीरीज़ एंटोनिम्स की सीरीज़ है, तो टॉप 25 क्वेश्चन देखेंगे आज एंटोनिम्स के। तो चलिए 300 के आगे से कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोगों का 301 क्वेश्चन आज है, तो हम लोग एंटोनिम्स पढ़ रहे हैं। तो आज देखते हैं प्लॉसिबल है। प्लॉसिबल की बात करें तो मुमकिन या संभावित होता है। तो अगर ऑप्शंस में देखें तो प्लॉसिबल का इम्प्लॉसिबल हम लोगों का एंटोनिम्स हो जाएगा। और पहला ऑप्शन है इनप्लॉसिबल, अनप्लॉसिबल, डिसप्लॉसिबल। ये सब वर्ड नहीं होते हैं, केवल इम्प्लॉसिबल होगा। प्लॉसिबल का एंटोनिम्स होगा इम्प्लॉसिबल, तो असंभव होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 302 देखते हैं हम लोग। 302 हम लोगों का है जीनियल। जीनियल की बात करें तो फ्रेंडली होता है, मिलनसार जिसे कह सकते हैं, तो सभ्य कह सकते हैं। तो अगर ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस में स्टूपिड दिया है। स्टिंजी मतलब कंजूस होता है। बुरिश, बुरिश मतलब गंवार होता है। तो हम लोगों का एंटोनिम्स, जीनियल का एंटोनिम्स हो जाएगा बुरिश। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 303 देखते हैं हम लोग। 303 हम लोगों का है डिमोलिश है। डिमोलिश मतलब नष्ट करना या ढहा देना। तो अगर ऑप्शंस की बात करें तो शिफ्ट है, बिल्ड मतलब बनाना होता है, रिपीट मतलब दोहराना, हाइड मतलब छिपाना। डिमोलिश मतलब नष्ट करना, बिल्ड मतलब बनाना। हम लोगों का सिनोनिम्स हो जाएगा बिल्ड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 304 देखते हैं हम लोग। 304 हम लोगों का है फ्रेलिटी। फ्रेल से बना है फ्रेलिटी। फ्रेल की बात करें तो फ्रेल से बना है फ्रेलिटी। फ्रेल मतलब होता है निर्बलता या कमजोरी कह सकते हैं। तो फ्रेजाइल बनता है इसी से। तो ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस में एनर्जी दिया है, ऊर्जा होती है, इंटेंसिटी मतलब होती है तीव्रता होती है, वेहमेंस मतलब प्रचंडता होती है, और स्ट्रेंथ मतलब शक्ति होता है। तो फ्रेलिटी का एंटोनिम्स हो जाएगा स्ट्रेंथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 305 देखते हैं हम लोग। 305 हम लोगों का प्रिवेंट। प्रिवेंट की बात करें तो प्रिवेंट मीन्स रोकना होता है। तो अगर ऑप्शंस की बात करें तो प्रोटेक्ट मतलब रक्षा करना होता है, ब्लॉक मतलब खंड होता है, हिंडर मतलब छुपाना होता है, हिंडर मतलब बाधा होती है, सॉरी, इंड्यूस मतलब शुरू करना। तो यह प्रेरित करना होता है। प्रिवेंट का अगर एंटोनिम्स की बात करें तो प्रिवेंट का एंटोनिम्स हो जाएगा इंड्यूस, प्रेरित करना। प्रिवेंट मतलब रोकना, इंड्यूस मतलब प्रेरित करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 306 देखते हैं हम लोग। 306 की बात करें तो 306 हम लोगों का गिल्टी। गिल्टी मतलब अपराधी होता है। तो अगर ऑप्शन देखें, गुड मतलब अच्छा है, इनोसेंट मतलब निर्दयी होता है, इनोसेंट मासूम कह सकते हैं, इंजीनियस मतलब सहज या सरल कह सकते हैं, और फूलिश मतलब गंवार, फूलिश मतलब मूर्ख होता है। तो गिल्टी के अगर एंटोनिम्स की बात करें तो गिल्टी का एंटोनिम्स हो जाएगा इनोसेंट, निर्दोष। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 307 देखते हैं हम लोग। 307 हम लोगों का है ब्रुटैलिटी। निर्दयता कह सकते हैं, निर्दयी, ब्रुटैलिटी। मर्सी मतलब दया होती है। बेस्टियलिटी है। बेस्टियलिटी की अगर बात करें तो बेस्टियलिटी मतलब होता है पशु संभोग होता है। क्रूरलिटी मतलब निर्दयता होती है। ह्यूमैनिटी मानवता होती है। तो ब्रुलिटी का सिनोनिम्स हो जाएगा ह्यूमैनिटी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 308 देखते हैं हम लोग। 308 हम लोगों का फैट। फैट की अगर बात करें तो फैट मतलब चर्बी भी कह सकते हैं या मोटा भी कह सकते हैं। तो अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें तो क्लीन मतलब साफ होता है, मीन मतलब अर्थ होता है या तुक्ष भी कह सकते हैं, वीक मतलब कमज़ोर होता है, लीन मतलब होता है मरियल, दुबला पतला, जो एकदम दुबला पतला हो। तो फैट का एंटोनिम्स हो जाएगा लीन, वीक नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, लीन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 309 देखते हैं हम लोग। 309 हम लोगों का है डिस्ट्रक्टिव मतलब विनाशकारी होता है। अगर डिस्ट्रक्टिव की बात करें तो डिस्ट्रक्टिव मीन्स विनाशकारी है। और ऑप्शंस में देखते हैं, स्ट्रक्चरल है और कंस्ट्रक्टिव है, विंड स्पीड है, स्टैटिक है। स्ट्रक्चरल की बात करें तो निर्माण होता है स्ट्रक्चरल। कंस्ट्रक्टिव मीन्स होता है निर्माण करना। तो डिस्ट्रक्टिव का एंटोनिम्स हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव मतलब निर्माण करना है। स्टैटिक मीन्स होता है स्थिर या स्टेबल कह सकते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 310 देखते हैं। 310 हम लोगों का है करप्ट। करप्ट की बात करें तो करप्ट मीन्स होता है भ्रष्ट होता है। तो अगर इसके इंटोनिम्स की बात करें तो इसका इंटोनिम्स ऑनेस्ट मतलब ईमानदार होता है। अनक्लीन मतलब जो क्लीन ना हो, गंदा कह सकते हैं। हार्टलेस मतलब होता है निर्दयी कह सकते हैं। हेटफुल मतलब घृणास्पद। तो करप्ट का एंटोनिम्स हो जाएगा ऑनेस्ट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 311 देखते हैं हम लोग। 311 हम लोगों का है प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट की बात करें तो प्रोमिनेंट मतलब होता है प्रसिद्ध। तो अगर इसके ऑप्शंस की बात करें तो नोटोरियस कुख्यात होता है, ऑब्सकर अस्पष्ट होता है, विग्ड मतलब दुष्ट होता है, हॉस्टाइल मतलब शत्रु होता है। तो प्रोमिनेंट का एंटोनिम्स हो जाएगा ऑब्सकर अस्पष्ट होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 312 देखते हैं हम लोग। 312 हम लोगों का फोमेंट। फोमेंट की अगर बात करें तो उकसाना या भड़काना होता है। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स हो जाता है अराउज होता है, राउज होता है, इंसाइट होता है, इंस्टिगेट होता है, प्रोवोक होता है, इन्फ्लेम होता है। तो इसके एंटोनिम्स की बात करें तो इसका एंटोनिम्स रिपल्ज है। रिपल्ज मतलब अप्रिय या घृणा होता है। सीज मतलब रोकना होता है। कंट्रोल मतलब नियंत्रण होता है। क्वेल मतलब बस में करना या जीतना होता है। तो फोमेंट का एंटोनिम्स हो जाएगा क्वेल। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 313 देखते हैं हम लोग। 313 हम लोगों का है टार्डी। टार्डी की बात करें तो टार्डी मीन्स होता है स्लो या धीमा कह सकते हैं। चीप कह सकते हैं, इजी कह सकते हैं। तो प्रॉम्प्ट मतलब तेजी से होता है। ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे होता है। लेट मतलब बाद में या देरी से। क्विक मतलब जल्दी होता है। तो टार्डी का एंटोनिम्स हो जाएगा प्रॉम्प्ट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 314 देखते हैं। 314 हम लोगों का है सैक्रेट। सैक्रेट की बात करें तो सैक्रेट मीन्स होता है पवित्र, अगर धार्मिक कह सकते हैं। और अगर अदर ऑप्शंस की बात करें तो प्रोफ्यूज है। प्रोफ्यूज मतलब अधिकता होती है। और प्रोलिफिक की बात करें तो उपजाऊ होता है, फर्टाइल होता है, फ्रूटफुल होता है, फेकंड होता है। तो प्रोफाउंड मतलब गहरा होता है। प्रोफेन मतलब होता है अपवित्र। तो सैक्रेट का एंटोनिम्स हो जाएगा प्रोफेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 314 देख 315 हम लोगों का है ससेप्टिबल। ससेप्टिबल की बात करें तो सेंसिटिव अति संवेदनशील होता है, भावुक कह सकते हैं। और ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस की बात करें तो पहला ऑप्शन है इनक्रेडिबल अविश्वासी होता है। इम्यून मतलब प्रतिरक्षा होती है। और प्रिडिक्टेबल मतलब होता है संभावित या उम्मीद के मुताबिक होता है। और अनप्रिडिक्टेबल मतलब अप्रत्याशित होता है। तो अगर इसमें एंटोनिम्स की बात करें, ससेप्टिबल की बात करें तो इसके एंटोनिम्स की, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा इम्यून। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 316 देखते हैं हम लोग। 316 हम लोगों का फ्रगल। फ्रगल की बात करें तो फ्रगल मीन्स होता है मितव्ययी कह सकते हैं, इकोनॉमिकल होता है, तृप्ति होता है। तो अगर ऑप्शंस की बात करें तो पहला ऑप्शन है माइजरली कंजूस होता है। ग्लटनस ग्लटनस मतलब होता है बोरेसियस पेटू कह सकते हैं। प्लेंटीफुल मतलब अधिकता होते हैं। एक्स्ट्रा वैगेंट फिजूल खर्ची होता है। यही हो जाएगा हम लोगों का एंटोनिम्स। फ्रगल मतलब मितव्ययी और एक्स्ट्रा वैगेंट मतलब फिजूल खर्ची। चलिए क्वेश्चन नंबर 317 देखते हैं हम लोग। 317 हम लोगों का है सेसेशन। सेशन की बात तो सेसेशन मीन्स होता है समाप्ति। तो कमेंसमेंट दिया है शुरुआत होता है। रिन्यूअल मतलब नवीनीकरण होता है। ऑन गोइंग जारी रखना होता है। इंटरप्शन मतलब बाधा होती है। व्यवधान। तो सेसेशन का एंटोनिम्स हो जाएगा कमेंसमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 318 देखते हैं हम लोग। 318 हम लोगों का है 318 की बात करें तो प्रोक्रेस्टिनेट है। प्रोक्रेस्टिनेट की बात करें तो मतलब होता है टालना होता है, आजकल करना मतलब बात करके टालना होता है कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ऐसे ऐसे बात करके टालता है। तो प्रोक्रेस्टिनेट मतलब होता है टालना। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इल्यूड हो जाता है, इवेड होता है, अवॉइड होता है। तो अगर ऑप्शंस की बात करें तो एक्सपेरिमेंट होता है प्रयोग। एक्सपीडाइट मतलब होता है तीव्र या शीघ्र होता है। एक्सक्लूड मतलब होता है निकालना, सेपरेट करना। प्रोपगेट मतलब होता है पालन करना या ग्रो करना। तो प्रोक्रेस्टिनेट का एंटोनिम्स हो जाएगा एक्सपीडाइट।
एक्सपीडाइट मतलब होता है तीव्र या शीघ्र होता है, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 319 देखते हैं हम लोग। तो पोटेंट की बात करें तो पोटेंट मतलब होता है प्रबल होता है। तो अगर ऑप्शंस की बात करें तो इनएफिशिएंट मतलब अकुशल होता है, सॉफ्ट मतलब मुलायम होता है, फ्रेगाइल मतलब होता है क्षणभंगुर होता है, वीक मतलब कमज़ोर होता है। पोटेंट का अगर एंटोनिम्स की बात करें तो पोटेंट का एंटोनिम्स हो जाएगा वीक मतलब कमज़ोर। चलिए क्वेश्चन नंबर 320 देखते हैं हम लोग। 320 हम लोगों का है अबंडन। अबंडन मतलब होता है त्याग देना या छोड़ देना। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा फॉरसेक होता है, रिनाउंस होता है, रिलिंग्विश होता है, एबनिगेट होता है, गिव अप होता है। तो अगर ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस में दिया है रीगेन पुनः प्राप्त करना, रिटेन बनाए रखना, रिमेन शेष, रिवाइव मतलब पुनर्जीवित करना। तो अगर अबंडन के एंटोनिम्स की बात करें तो अबंडन का एंटोनिम्स हो जाएगा रिटेन मतलब बनाए रखना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 321 देखते हैं हम लोग। 321 हम लोगों का है हम्बल। हम्बल की बात करें तो हम्बल मीन्स होता है विनम्र या विनीत कह सकते हैं। तो इसके एंटोनिम्स की बात करें तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा नाटी, दुष्ट होता है। हम्बल का एंटोनिम्स इसमें दिया है दुष्ट, नाटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 322 देखते हैं हम लोग। 322 हम लोगों का है एग्जेप्शंस। एग्जेम्पशंस मतलब बात करें तो इसके डिस्काउंट होता है, रिवेट होता है, रिडीम होता है, कम करना या छूट होता है। जनरलाइजेशन मतलब सामान्यकरण होता है, जनरल से बना। लिबरलाइजेशन उदारीकरण। एक्सक्लूजन मतलब होता है बहिष्करण होता है, तो एक्सक्लूजन हो गए। इंक्लूजन मतलब समावेश करना। तो एग्जेप्शंस की बात करें तो एग्जेप्शंस का एंटोनिम्स हो जाएगा एक्सक्लूजन्स, सॉरी इंक्लूजन्स होता है, छूट होता है। इंक्लूजन मतलब समावेश करना। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। एग्जेप्शंस का एंटोनिम्स हो जाएगा इंक्लूजन्स। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 323 देखते हैं। 323 हम लोगों का है प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट की बात करें तो प्रोमिनेंट मीन्स होता है प्रसिद्ध या सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण। तो अननोन अनजान, जिसे कोई न जानता हो। इमिनेंट मतलब प्रसिद्ध होता है। रिनाउंड की बात करें तो प्रख्यात हो या प्रसिद्ध होता है। इम्पॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण होता है। प्रोमिनेंट का सिनोनिम्स हो जाएगा रिनाउंड। तो एंटोनिम्स हम लोग पढ़ रहे हैं तो एंटोनिम्स हो जाएगा अननोन। प्रोमिनेंट का एंटोनिम्स हो जाएगा अननोन। चलिए क्वेश्चन नंबर 324 देखते हैं हम लोग। 324 हम लोगों का है बिट्रायल। बिट्रायल की बात करें तो बिट्रायल मतलब होता है धोखेबाज या धोखा कह सकते हैं। डिसेप्शन मतलब धोखा होता है, ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। ट्रीजन की बात करें तो ट्रीजन मीन्स राजद्रोह होता है। लॉयल्टी मतलब ईमानदारी होता है या सत्यनिष्ठा कह सकते हैं। डिसट्रस्ट मतलब जिस पर ट्रस्ट ना हो, विश्वास ना हो, ये डिसट्रस्ट हो जाता है। बी ट्रायल के एंटोनिम्स की बात करें तो बी ट्रायल का एंटोनिम्स हो जाएगा लॉयल्टी, सत्यनिष्ठा जो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 325 देखते हैं। 325 हम लोगों का है इनक्यूजिटिव। इनक्यूजिटिव की बात करें तो इनक्यूजिटिव का सिनोनिम्स होता है जिज्ञासु का, क्यूरियस कह सकते हैं। तो ऑप्शंस देखते हैं। इंट्रूसिव। इंट्रूसिव की बात करें तो बिना अधिकार के प्रवेश करने वाला। इंट्रूसिव से इंट्रूजर बनता है, बिना आज्ञा के घर में प्रवेश करना होता है। कोऑपरेटिव मतलब सहयोगी होता है। अनसिंपैथेटिक मतलब जो सिंपैथी जिसके अंदर ना हो, दयाहीन कह सकते हैं। इनडिफरेंट मतलब उदासीन कह सकते हैं। तो इनक्यूजिटिव के एंटोनिम्स की बात करें तो इनक्यूजिटिव का एंटोनिम्स हो जाएगा इनडिफरेंट। तो आज के लिए बस इतना ही। तो हम लोग कल हम लोगों की सीरीज रहेगी सिनोनिम्स की, तो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग देखते रहिए। थैंक यू।